आज हम आए हैं यहाँ जंतर मंतर पर, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजन किया गया था एक उपवास का, दिन में पूरे दिन का उपवास। और यहाँ हमें मिल गए हैं हमारे गिरीश सोनी जी, जो कि विधायक हैं मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से। भाई साहब, क्यों ये आंदोलन? इसलिए है क्योंकि देश के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हैं, एक प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, डिक्टेटरशिप आ चुकी है। अब वो अपनी मनमानी करके, अपनी मनमानी से एक मुख्यमंत्री को जब जेल में डाल सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आम पब्लिक क्या है। आम पब्लिक तो भीगी बिल्ली होती है, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। तो इस तरह की जो परिस्थिति पैदा हो रही है देश के अंदर, दिल्ली से ये मैसेज आना चाहिए कि सभी देशवासियों को इसके खिलाफ उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है और किस तरह से एक एक करके कैसे मुख्यमंत्रियों को अरेस्ट किया जाता है, उन पे आरोप लगाए जाते हैं। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी में मिलेंगे, लेकिन उन पे कोई आरोप नहीं है। विधानसभा में हम अभी प्रोग्राम हुआ था, जो थालियां बजाई गई थी, सभी जगह मार्च निकाले गए। लोगों के घर घर तक ये मैसेज जाना चाहिए, इसका एक बार विरोध करें। क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे देश में अंग्रेज़ों का भी शासन रहा है, जब तक पब्लिक बाहर निकल के नहीं आती, उसका विरोध नहीं करती। उन्होंने विरोध किया था, तो एक तरह से ये वो अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, बस इतना ही फर्क है। हाँ जी, क्यों? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और ना ही सिर्फ आज का समय, ये साल और ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार तानाशाह के खिलाफ, तानाशाही ने अपने चरम पे है इस समय, और अरविंद केजरीवाल जी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर, ये तो सिर्फ उदाहरण है। ऐसे तमाम लोग जो भी आवाज़ उठा रहा है, उसकी आवाज़ को या तो दबा दिया जा रहा है, या तो जेल की सलाखों को पीछे डाल दिया जा रहा है, और तब भी नहीं मानते। और इससे अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसको भाजपा ज्वाइन करके उसकी सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं और झूठे आरोप को कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया जाता है। तो आज यहाँ पे जो आयोजन है, वो आयोजन है उपवास का। इससे क्या, क्यों ये, मतलब उपवास क्यों? देखिए, एक तरीके का समर्थन है, जिससे हम ये देख रहे हैं, हमने जिस प्रकार से देशव्यापी समर्थन की मांग करी है उपवास के माध्यम से, तो इससे एक बहुत बड़े लेवल पर भी, ये सिर्फ कुछ जो जन समर्थन है वो यहाँ पे आपको जंतर मंतर पर दिख रहा है। इस प्रकार से पूरे देश में अलग अलग कोने में लोग अपने अपने घरों में, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, आज का उपवास रख के अपना समर्थन जाहिर कर रहा है अपने नेता के प्रति, अपने बेटे के प्रति। क्यों? देखिए, आज पूरा देश मोदी जी के तानाशाही के खिलाफ है, और इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली और पूरे देश के लगभग 25 राज्यों की राजधानी में, विदेशों में जो भारतीय लोग रह रहे हैं, उन सब ने आज के दिन अरविंद केजरीवाल को, अपने बेटे, अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए सामूहिक उपवास का फैसला किया। 3 बार के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री, देश के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी को तानाशाही करके, अनैतिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से जेल में डाल दिया गया। जो व्यक्ति 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को देता है, उसकी गवाही पर जेल में डाल दिया गया। मुकुंदा रेड्डी, जिनकी गवाही पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, उनको एनडीए से चुनाव लड़ाया जा रहा है। उनकी फोटो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, पोस्टर में उनकी फोटो है। तो शराब घोटाला किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर मोदी जी चंदा लेकर जो धंधा दे रहे हैं, उसका जवाब कब देंगे? एक बात, आज का उपवास यहाँ पे संकेत है, सब लोगों के लिए एक संदेश है। इसको अब घर घर पहुंचाने की क्या टेक्निक होगी? देखिए, 31 तारीख को रामलीला मैदान के अंदर दिल्ली और देश के लाखों लोग इकट्ठा हुए अपने भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। आज जंतर मंतर से वही आवाज फिर से उठी है और देश के कोने कोने में जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से फिर से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है। आप अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लेंगे, पर उस सोच और विचारधारा को कैसे गिरफ्तार करेंगे? यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। देश के दूसरे राज्यों में जहाँ उपवास हो रहा है, वहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की हर महिला अरविंद केजरीवाल, हर पुरुष अरविंद केजरीवाल। और जो आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं, इस तानाशाही को लेकर हम दिल्ली के, देश के एक एक घर में जाएंगे और एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि आपके उस बेटे को, जो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करता है, आपके बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करता है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की व्यवस्था करता है, बीमारों के लिए अच्छी दवाई की, अच्छा इलाज की व्यवस्था करता है, अब महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए महीने देने जा रहा है।
उसको मोदी जी घबरा कर डर कर जेल में उन्होंने डाल दिया। तो देश को बताएंगे, दिल्ली को बताएंगे, जनता को बताएंगे। ये सब देश और दिल्ली को बताने के लिए हम दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। क्या हर विधानसभा एरिया, हर वार्ड के लेवल पे भी ऐसे कुछ आयोजन किए जाएंगे? देखिए, अभी लगातार दिल्ली के हर मोहल्ले, हर वार्ड से आवाज उठाई जा रही है। आपने देखा पिछले 2 दिनों से दिल्ली के हर मोहल्ले, हर गली में मसाल जुलूस निकाला गया। लोग कैंडल लेकर अपने नेता के समर्थन में खड़े हैं। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अभी आगे का कार्यक्रम आपको कल बताया जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि अरविंद केजरीवाल की आवाज को हम एक एक व्यक्ति के पास लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि देश का तानाशाह एक तरफ तो तमाम भ्रष्टाचारियों से समझौता करके अपनी सरकार चला रहा है और दूसरी तरफ इस देश के ईमानदार लोगों को जेल में डालने का काम कर रहा है। हर वो आवाज जो नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ती है, उठती है, हर वो आवाज जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है, उसको आज जेल में डाला जा रहा है या दबाया जा रहा है। इस बात को देश के एक एक व्यक्ति को, दिल्ली के एक एक व्यक्ति को हम बताएंगे। क्यों? दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के हकों के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, इसलिए ताकि लोगों के हकों को लूटा ना जाए, इसलिए ताकि देश को बेचा ना जाए, इसलिए ताकि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की राजनीति हो। बात करते हैं संविधान बचाना है और दिल्ली के मुद्दे हम लेके चलते हैं। क्या हम देश के मुद्दे भी यहाँ से मैसेज दे सकते हैं? दिल्ली देश का अहम हिस्सा है, देश की राजधानी है, इसलिए देश के जितने मुद्दे होंगे, देखिए यहाँ देश का तानाशाह भी बैठता है, तो उसकी नाक के नीचे जब कोई अरविंद केजरीवाल खड़ा होकर बोलता है कि देखो इस देश को बेचने नहीं देंगे, देखो तुम्हें काम की राजनीति करनी पड़ेगी, उसकी नाक के नीचे जब संसद के अंदर कोई संजय सिंह खड़े होकर बोलते हैं और ये बोलते हैं कि देखो रेल गेल, सेल, एयरपोर्ट, पोर्ट जितना बेचोगे मैं उतना चिल्लाऊंगा, किसी एक दोस्त के नाम से पूरा देश नहीं कर सकते हो, तो उस तानाशाह की आंखों का किरकिरी हो जाता है आम आदमी पार्टी, उसकी आंखों के किरकिरी हो जाते हैं हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया। इसलिए लड़ाई बहुत ज़रूरी है। पूरे देश को समझना पड़ेगा कि तानाशाही के खिलाफ उनको एक अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन चाहिए ही चाहिए। जो आज संकेत या जो संदेश आज यहाँ जंतर मंतर से दिया जा रहा है, तो ये संदेश को दिल्ली की हर विधानसभा, हर वार्ड में लेके जाने का क्या प्रोग्राम है? देखिए, दिल्ली इस उपवास के समर्थन में है। दुनिया के अलग अलग देशों से इस अरविंद केजरीवाल जी का इस मामले में लोग समर्थन कर रहे हैं। आज पूरे दुनिया में ये दिख रहा है कि कैसे देश में लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं और देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता को, संयोजक को आप इस तरीके से गिरफ्तार करके ले गए हैं, जेल में डाल दिया आपने। पूरे दिल्ली में हमारा समर्थन है। आगे इस मुहिम को जहाँ जहाँ भी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताएंगे और इस तानाशाह सरकार को हटाएंगे। क्यों? यहाँ पे हमारे आने का कारण क्यों? आज दिल्ली की धड़कन, दिल्ली जिसने अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, जिसने राजनीति में परिवर्तन लाया है, परिवर्तन की मशाल लेके चले, परिवर्तन लाए, पहली सरकार जिसने लोगों का पैसा लोगों को वापस किया, और इसीलिए दिल्ली के लिए इतने काम किए कि दिल्ली के लोगों ने उनको 3 बार जिताया। अब एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे वो आप देख सकते हो कि अभी जो महिलाओं का ये जो मणिपुर का केस था, या बिल्किस बानो का केस है, और एक तरफ अरविंद जी है जो बसों में कैमरे लगवाते हैं, मार्शल लगवाते हैं, इतना कुछ करते हैं। तो इसलिए आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जो बंदा इतने अच्छे काम कर रहा है, जब उसको बंद कर दिया जाता है, उनको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अगर आम जनता आज नहीं आएगी तो कब आएगी? क्योंकि कोई लीडर बहुत कम होते हैं जो किसी जनता के लिए लड़ते हैं। ऐसा इंसान जो जनता के लिए उनके लिए संघर्ष कर रहा है, अगर आज पब्लिक अपने घरों में बैठ जाएगी ना, तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। क्योंकि लोकतंत्र की जो ईडी, सीबीआई, जब जो केस आप देख रहे हो कि जो पैसा अरविंद जी के ऊपर नाम लगाया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, वो पैसा उन्होंने लिया, नाम इल्जाम लगाया अरविंद जी के ऊपर। अब तो लोगों के पास जग जाहिर हो चुका है, अब कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसी की वजह से संजय सिंह को आज रिहा किया गया, क्योंकि कोई सबूत नहीं था।
अब एक रास्ता है कि मुद्दा तो सेम ही है, सभी को उसी केस में किया गया है। जब उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भी कुछ नहीं होगा। ये खाली इलेक्शन के लिए है ताकि इलेक्शन जीता जा सके। अरविंद जी बाहर आके दहाड़े नहीं, उनको चुनौती ना दें और 7 की 7 सीटें वो दिल्ली को जीत लें और पहले की तरह अपना डिक्टेटरशिप करते रहें। क्यों? मैं नमन करना चाहूंगी। देखो क्यों का जवाब तो दिल्ली की जनता जानती है कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने सलाखों के पीछे भेज रखा है और एक राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका बहुत तेजी से पूरे देश में विस्तार हो रहा है और जिसकी पंजाब में और दिल्ली में सरकार है, इतने सारे एमएलए हैं, इतने सारे सांसद हैं, इतने सारे काउंसलर हैं और हमारे मेयर हैं। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में गुजरात में भी हमारे विधायक हैं, गोवा में हमारा विधायक है। तो आप ये समझो कि ये सवाल क्यों का जवाब भारतीय जनता पार्टी वाले अच्छे से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इसलिए भेजा हुआ है क्योंकि चुनाव के टाइम पर अरविंद जी को अंदर भेज दो और ये लोग खुले फील्ड में अकेले मैदान में, देखो जब दूसरा खिलाड़ी नहीं होगा, विपक्ष नहीं होगा तो इनका खुला मैदान है, अपने आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, अकेले जीतना चाहते हैं, ये धज्जियां बिखेरना चाहते हैं हमारे संविधान की। और जो निष्पक्ष कहते थे हम कि भाई चुनाव है हमारा, ये पर्व होता है, ये ऐसा पर्व है कि जो प्लेयर हैं उनको अंदर कर दो और अकेले आप बैटिंग करो, अकेले बैटिंग करो। और ये पर इन्हें उल्टा दाव पड़ेगा इन्हें। आप देखना कि दिल्ली में जितनी भी सीटें हैं इंडिया गठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है। हमारे नेता देखो मंच से आतिशी जी बोल रही हैं, संजय सिंह जी बोल रहे हैं, दिलीप पांडे जी बोल रहे हैं, गोपाल राय जी एक ही बात बोल रहे हैं कि ये आज भी उपवास पे बैठे हुए हैं सारे एमएलए। इसकी जरूरत क्यों है? इसलिए है कि संविधान को बचाने की जरूरत है। हम शांति से गांधीवादी लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और हमें संविधान ने हक दिया है आंदोलन करने का, सड़कों पे जाने का, इनके खिलाफ आवाज उठाने का। पर ये लोग क्या करते हैं, जो बोलता है मोदी जी के खिलाफ उसको जेल में डालने का काम करते हैं। पर कहते हैं ना कि सच्चाई के पीछे ऊपर वाला होता है। सच्चाई के पीछे इस बड़ी जो ईमानदारी की जो पार्टी है उसके पीछे ऊपर वाला है। और संजय सिंह जी को बेल हुई है, इनके ना चाहते हुए भी बेल हुई है और बाहर आए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है और हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता और हमारे अरविंद जी जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। कहते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी छूटेंगे और सारे नेता छूटेंगे और बरी होंगे भाई। क्यों? देखिए आज पूरा देश देख रहा है किस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। आज उसी कड़ी के अंदर जिस तरीके से हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला हुआ, उन्हीं के लिए आज हमने आज एक दिन का उपवास रखा है। पूरी पार्टी ने, सभी नेता यहाँ पर आए हुए हैं। हम सब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है उसको मजबूती से लड़ने का काम आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता कर रहा है। जो प्रोग्राम यहाँ चल रहा है आज, ये संदेश पूरे दुनिया को जा रहा है, इसको अपने वार्ड में लेके जाने का क्या प्रोग्राम है? देखिए अभी इसके बाद आदेश होगा पार्टी के शीर्ष नेताओं का कि किस तरीके से इसको वार्ड लेवल पर और बूथ लेवल पर लेके जाया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग लेके जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे किस तरीके से देश के अंदर एक लोकतंत्र को खत्म करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्यों? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ सिंह साहब। और आज आप देख रहे हैं पूरे आम आदमी पार्टी का एक एक क्रांतिकारी साथी यहाँ मौजूद है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये सामूहिक उपवास सारी आम आदमी पार्टी ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की जनता यहाँ मौजूद है सिर्फ इसलिए कि लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये बीजेपी वाले लोकतंत्र की हत्या करने के चक्कर में हैं, लेकिन आज दिल्ली की जनता, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये लोकतंत्र की हत्या को नहीं होने देगा। इन्होंने बेबुनियाद कोई सबूत नहीं, कोई कारण नहीं अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। और हम जब तक अरविंद केजरीवाल नहीं छोड़ेंगे, आम आदमी पार्टी इसी तरीके से लगातार संघर्ष करती रहेगी, लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्यों? डरती है सरकार, मोदी सरकार सिर्फ जो डरती है सिर्फ केजरीवाल जी से डरती है। इसलिए आज केजरीवाल जी इलेक्शन के टाइम पर इन्होंने उन्हें अरेस्ट करके जेल के पीछे डाल दिया। जो ये नारा दे रहे हैं 400 पार, इस बार 400 पार कोई नहीं आने वाली।
इस बार जो सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 7 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगा इस बार। इसलिए डर था मोदी सरकार को कि ये जो केजरीवाल जी अगर रहे चुनाव प्रचार के अंदर रहे तो कहीं इनका बैंड पूरी तरीके से न बजे, इसलिए इन्हें केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। तो जो संदेश आज यहाँ से पूरी दुनिया पूरे देश को दिया जा रहा है, इसको अपनी विधानसभा में लेके जाने का क्या आपके पास प्लान है? देखिए ये संदेश तो ऑलरेडी जा चुका है विधानसभा में, इस प्रोग्राम से नहीं, ऑलरेडी हर विधानसभा के अंदर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के उनका एक एक सिपाही सड़क पर है, प्रदर्शन कर रहा है, लोगों से मिल रहा है, और ये जो केंद्र सरकार की जो नीति है, जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को उठाया, वो हर घर के अंदर एक एक कार्यकर्ता घर घर के अंदर जाकर पहुंचा रहा है। क्योंकि आज बीजेपी की सरकार को पता है कि जनता आम आदमी पार्टी के साथ है और फुल सपोर्ट में है। केजरीवाल जी को जो सपोर्ट मिल रही है, जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट मिल रही है, उससे बीजेपी बहुत हताश है और तरह तरह की चीजें अभी भी करने पे लगी हुई है। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि जनता उनसे तंग आ चुकी है। जहां वो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उनको बंद करना पड़ेगा और काम की राजनीति में आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि तानाशाही चरम सीमा पे है। एक तथाकथित झूठे आरोप में दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अभी आपने देखा कि संजय सिंह किस तरीके से जमानत पे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पे बाहर भेज दिया, क्योंकि कोई मनी ट्रेल मिला ही नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। ये सब कुछ एक तानाशाही चल रही है कि विपक्ष को किस तरीके से खत्म किया जाए। जो मेरे खिलाफ बोलेगा, मोदी के खिलाफ बोलेगा, उसके पीछे ईडी, सीबीआई, आईटी, जो संस्थाएं केंद्र सरकार के हाथ में, उन संस्थाओं को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा दिया जाए। भाई सीधा सवाल, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में पूरी तरीके से संविधान बदलना चाहती है, पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जब नेता भ्रष्टाचार करते हैं या उनके ऐसे नेता जो उनकी पार्टी ज्वाइन करने की सोच रहे होते हैं, उन सारे नेताओं के सारे ईडी के केसेस, सारे सीबीआई केसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और जो नेता जो इनके साथ शामिल नहीं होना चाहते या शामिल नहीं होते या मना कर देते हैं शामिल होने से, इनके गठजोड़ करने से मना कर देते हैं, उनको उठा के भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है पूरे देश भर में उजागर हो चुकी है और देश की जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये दोगली नीति जो है, दोगला रवैया जो है, वो अब नहीं चलने वाला। देश की जनता कह रही है भारतीय जनता पार्टी को कि इस देश में दिल्ली की जनता और देश की जनता को लोकतंत्र चाहिए, संविधान चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक, असंविधान ने काम कर रही है और इसको उखाड़ फेंकने के लिए दिल्ली की जनता, देश की जनता तैयार है। मैं सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जन जन की आवाज, केजरीवाल जी की आवाज, इंसाफ की आवाज आप लोग दुनिया के सामने, देश के सामने पहुँचाने का नेक कार्य कर रहे हैं। बख्श दिए जाते हैं वो शख्स, बख्श दिए जाते हैं वो शख्स जिनकी किस्मत खराब होती है, हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। आप महसूस कीजिए, आप देखिए कि किस प्रकार से 400 पार वाला व्यक्ति किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को और विरोधी पार्टियों को सत्ता में न आने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र निष्ठुप करने के लिए जेलों में डालने का काम कर रहा है। बहुत ही घिनौना कार्य है ये देश की जनता के सामने किया जा रहा है। और बिल्कुल एक स्वच्छ आदमी जिसके दाग चेहरे पर या शरीर पर कोई दाग नहीं है, इतना नेक कार्य उसने किया। पिछले 3 बार हैट्रिक लगाते हुए दिल्ली के सीएम बना है और हम देख रहे हैं, लगातार हम खुद देख रहे हैं कि चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे हमारे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के रूप में श्रवण कुमार का काम कर रहा हो। आज तक 18 स्टेटों में इनकी सरकार है, किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। सर, मैं एक जनरल आदमी हूँ, न मैं किसी पार्टी का हूँ। मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ सिर्फ इस भावना से कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, क्योंकि दोस्तों आज हम खुद देख रहे हैं कि जो मीडिया का हाल हुआ पड़ा है। आप खुद जानिए कि आप प्रत्येक मीडिया मोदी को हीरो बना रही है और जो ईडी सीबीआई का सब विपक्ष में ही चोर है। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि क्या बीजेपी में कोई चोर नहीं है? अगर बीजेपी में चोर है और मोदी ईमानदार आदमी है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? दोस्तों, आज बीजेपी धर्म के नाम पर, आपको मैं बताता हूँ, आप ये कहते हैं राम मंदिर, आपने राम मंदिर बनाया। दोस्तों, अगर सच्चाई वाली बात तो है, राम इज टूरिस्ट प्लेस।
क्योंकि वहाँ पे जो भी जमीनें खरीदी वो इन्हीं के लोगों ने खरीदी है, इन्हीं के नेताओं ने खरीदी है। तो वहाँ पे जिन्होंने होटल खरीदे हैं, एक प्लेस बनाया है कि जिससे लोग आम लोग आए और इनके धंधे खूब अच्छे चले। हाँ जी, क्यों? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਪਵਾਸ ਦੀ, ਤੇ सन 2012 ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2011 ਸਮਥਿੰਗ 12 ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਅਨਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ जो साढ़े वास्ते 14 दिन भुखा रहा सी। आज हम यहाँ जंतर मंतर में भीड़ दिखाने के लिए नहीं आए, यहाँ हम अरविंद केजरीवाल जी और अपनी खुद की लड़ाई के लिए आए हैं। हम यहाँ संघर्ष करेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो झूठे ब्लेम लगाए जा रहे हैं वो अभी तक कोई साबित नहीं हुआ, और हमारे संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो ब्लेम लगाए हैं वो सिर्फ प्रचार रोकने के लिए किया गया है। हम जानते हैं बीजेपी इस वक्त बहुत पीछे चल रही है और आने वाले टाइम पे आम आदमी पार्टी बहुत आगे चलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया हुआ है और आगे भी करती रहेगी। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल जी के लिए और हमारे आम आदमी पार्टी के लिए संघर्ष में उतरे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रचार को आगे अपने एरिया और अपने रिश्तेदारों के साथ आगे डिस्कस करें। इंकलाब जिंदाबाद। देखो जी, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, उस इंसान को जेल में डाला गया है जिसने हमारे लिए 14 दिन का उपवास रखा था। हम उनके लिए 1 दिन का उपवास नहीं रख सकते तो कोई फायदा नहीं है। वो वही बंदा है जिसने दिल्ली के लिए बिजली फ्री करी, पानी फ्री किया, औरतों के लिए बस यात्रा फ्री करी, शानदार स्कूल बनाए। ऐसे इंसान को उठा के जेल में डाल देना, आम जनता जानती है, मीडियम क्लास जानता है कि उसका एक परिवार का 9,000 रुपये महीना हर महीने बचता है। तो ऐसे आदमी को जेल में डालना, जनता इसका जवाब देगी, जेल का बदला वोट से लेगी। इनकलाब जिंदाबाद। देखो, नजायज किसी को आप तंगे प्रभु परमेश्वर तो देख रहा है ना, ये अति होती जा रही है, लोगों को गलत फंसाया जा रहा है। आदरणीय केजरीवाल जिन्होंने गरीबों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दी, 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, महिलाओं को बसों में फ्री, तीर्थ यात्रा, ये सब केजरीवाल जी कर रहे थे। और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो डालते हैं, एक तरफ डालते हैं आप अजीत पवार को जिसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया 1 दिन पहले ही, और दूसरे दिन उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। एक चीज और पूछ लेना, वो वॉशिंग मशीन टॉप लोड है या फ्रंट लोड है? मुझे तो लग रहा है ये फ्रंट लोड है। और जिस केस में गवाही है, जो पुअल है केजरीवाल जी का, उससे खुद 55 करोड़ रुपए ले लेते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। ये अब देश तानाशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। ये पब्लिक बताएगी इस लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है।